गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आई होप सभी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड डोमेन ऑफ फंक्शन। आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने बच्चों नोट हैं, इन क्वेश्चंस का सलूशन हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, इन फंक्शंस के हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस। स्पेशली आज की क्लास 11th 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फाउंडेशन के भी बच्चे अगर कहीं पर उनका डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ कमजोर रह गया है तो आज की क्लास को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बच्चों, आप लोग हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय DS तोमर सर को लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज आप लोगों को समय से मिलते रहें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथी भी इस लॉकडाउन में मेरी टीचिंग का लाभ उठा सकें। तो बच्चों, आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 बेटा आप लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ा होगा, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन का जो डोमेन है वो और रियल नंबर होता है। देखिए, हम देखते क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन हो या कोई किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, हमें डोमेन निकालने के लिए क्या जरूरी होता है? सेट ऑफ एक्स जरूरी होता है, वैल्यू ऑफ एक्स जरूरी होता है। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक्स को हम इनपुट मानते हैं और जब एक्स हम कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए आउटपुट हमारा एफ एक्स मिलता है। ठीक है, एफ एक्स आपका रेंज होता है, रेंज पे भी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन में हम चर्चा कर चुके हैं, रेंज का क्लास अगला होगा। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो लोग डोमेन की डेफिनेशन मिस कर गए हो दोबारा समझ सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स इज डिफाइंड मतलब x की उन सभी रियल वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन x की जिन वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता उसको हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, x की कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, एनी रियल वैल्यू ऑफ x। रियल वैल्यू मींस चाहे x की वैल्यू आप 0 लीजिए, चाहे 1, चाहे -1, √2, फ्रैक्शन, कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, आपका फंक्शन जो है fx जो है f ऑफ r, ये डिफाइन मिलेगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी। इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर इन्फिनिटी x की किसी भी वैल्यू के लिए fx आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट को, उस रियल वैल्यू को हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अब इसका डोमेन बच्चों क्या हो जाएगा? इसका डोमेन और रियल नंबर। कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन अगर उसका डिनोमिनेटर 1 है, एनी टाइप ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन अगर उसका डिनोमिनेटर 1 है तो बेटा उसका डोमेन क्या होगा? और रियल नंबर। और रियल नंबर को हम ओपन इंटरवल -∞, +∞ भी लिखते हैं। ठीक है, और रियल नंबर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? कोई भी रियल वैल्यू x की लीजिए। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 आपका डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2। इसकी डेफिनेशन आप सभी को पता है क्या होगी? x माइनस 2 होगी। बात समझे कि नहीं? तो अब इसका डोमेन क्या होगा बेटा? इसका डोमेन, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है। आप x की कोई भी रियल वैल्यू लीजिए। ठीक है, आप चाहे 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, रेशनल, इरेशनल, एनी टाइप ऑफ रियल नंबर यू हैव इन प्लेस ऑफ x, you get fx is defined. So domain of function is all real number। ऑल रियल नंबर, इसका भी डोमेन बेटा ऑल रियल नंबर होगा।
या इसको आप ऐसे भी ओपन इंटरवल ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ाया था वहां पे मैंने सारी चीजें बताई थी, ठीक। तो हम आसान से कठिन की तरफ, इजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। नींद आने लगे तो बता देना, क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है। और जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 4x²। अब इसमें जो fx की वैल्यू है -1 से +1 के बीच लाई करती है, आपको सेट ऑफ x निकालना है। तो यहां पर आप देखिए गिवन क्या है कि fx लाइज बिटवीन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू +1। देखिए यहां पर fx की वैल्यू जो है, ठीक है, क्या है, पुट कर दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 4x² लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा, आप लोगों को मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, हो सकता है मैंने ना बताई हूं, आप लोग समझ लीजिए। देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू किसी भी रियल नंबर m से लेस और इक्वल है, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाती है लेस देन इक्वल टू m+1, लेस देन m+1। बात समझ पा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू m+1, ठीक है। तो और दूसरा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m होती है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। 4 प्रॉपर्टी होती हैं, यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज होंगी, इसको आप लोग देख लीजिए। तो अब इस प्रॉपर्टी से अगर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाते हैं, ठीक है, रियल फंक्शन लिखते हैं, रियल फंक्शन, इसको रियल फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगी। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसके 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस, पहला केस बेटा क्या है, 2 माइनस 4x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस 2 को बेटा राइट में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, -1 इसको इधर ले जाएंगे तो -3। अब -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये इक्वलिटी नहीं है, ये इनइक्वलिटी है। अगर माइनस से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वलिटी है चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ये आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा बेटा, x² की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 3/4। x आपका क्या आ जाएगा, लेस देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसके फैक्टर करिए। अब इसमें वेविकर मेथड लगाएंगे, √3/2 होल ऑफ स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 a² माइनस b² अप्लाई करेंगे, x माइनस √3/2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, -√3/2 और प्लस √3/2। क्रिटिकल पॉइंट आपको पता होंगे, फिर मैं रिपीट करता हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स x की 2 वैल्यूज होती हैं जिन पर फंक्शन आपका 0 मिलता है, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यहां देखिए क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसका वेविकर ग्राफ बनाते हैं, नंबर लाइन पे इन नंबर्स को हम प्लॉट करते हैं एक ऑर्डर में हमने प्लॉट किया, ठीक है। और इधर से डिग्री टर्म, इसमें देखिए लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर के जो डिग्री टर्म है वो पॉजिटिव होने चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव है तो राइट से लेफ्ट हम प्लस माइनस प्लस लेके चलते हैं। अब देखिए लेस देन 0 का मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, लेस देन 0 नेगेटिव, तो इसमें बेटा ये लिया जाएगा, ये रीजन लिया जाएगा इंटरवल में देखिए ये रीजन आपका लिया जाएगा, ठीक। इक्वल टू लगा है तो ये आपका डॉट लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के केस में इन पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, क्लोज इंटरवल लगता है, डॉट लगाते हैं। और जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा होता तो यहाँ सर्किल बनाते हैं, उन पॉइंट को हम इंटरवल में कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√3/2,
प्लस रूट 3/2। ठीक है, तो ये पहला केस आपका आ गया। ठीक, देखिए अभी हमने इसको सॉल्व किया है, अब हम सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। सेकंड केस देखिए बेटा, नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप दोबारा से भी सुन सकते हैं। देखिए सेकंड केस क्या है आपका, केस 2। केस 2 में 2 माइनस 4x² को हम लेस देन 2 लेंगे। 2 माइनस 4x² को क्या लेंगे बेटा, लेस देन 2, ये तो था। तो अब यहां से देखिए 2 कैंसिल हो गया, माइनस 4x² लेस देन 0, x² लेस देन 0, x की वैल्यू बेटा लेस देन 0 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। अब आप लोग देखिए लेस देन 0 का मतलब हो गया यहां पर ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू ओपन 0। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए नंबर लाइन बेटा हम फिर से प्लॉट करने जा रहे हैं। देखिए जो पहला केस था उसका x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, जो दूसरा केस था उसका इंटरवल, उसकी x की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो अब आप देखिए ये पॉइंट हम ड्रा करते हैं। देखो ये तो इंक्लूड किया जाएगा, माइनस रूट 3/2, फिर देखो बेटा 0 है, हम 0 पे सर्कल बनाएंगे क्योंकि यहाँ लेस देन 0 है, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और फिर यहाँ पे डॉट लेंगे। ये आपका क्या हो गया बेटा, प्लस रूट 3/2। क्लियर। अब आप देखिए हमने एक ये इंटरवल बनाया, ठीक, और दूसरा लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, क्लियर। अब इसमें आप देखिए दो सर्किल बन रहे हैं, एक तो सर्किल ये बन रहा है और दूसरा सर्किल आपका ये बन रहा है बेटा, ये दो सर्किल आपके बन रहे हैं। अब इसमें देखिए इन दोनों का यूनियन जो है इसका डोमेन होगा, इन दोनों का यूनियन। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, इस तरीके से जो भी इंटरवल आते हैं उन इंटरवल को हम उन नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं और इंटरवल के कंडीशन के रिस्पेक्ट में हम ये एरो बना लेते हैं। देखिए ये 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए एरो बनेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें दो लाइन मिल रही है, एक सर्किल ये बना लेंगे, एक सर्किल ये बना लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन हो जाएगा डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन। और जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपका इन दोनों का यूनियन यही तो आएगा, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, इसमें आपका 0 इंक्लूड नहीं है। तो ये क्लोज इंटरवल माइनस रूट 3/2 कामा प्लस रूट 3/2 माइनस 0, मतलब क्या है कि 0 को छोड़कर इस क्लोज इंटरवल में जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम कहेंगे डोमेन, ठीक, उनको क्या कहेंगे, डोमेन। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्लियर बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है fx इक्वल टू 1/√9 माइनस x², ठीक है। देखिए बेटा ये आपके एनसीईआरटी क्लास 11 के जो बच्चे हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हैं, क्वेश्चन 4 और 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डोमेन रेंज के क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सबसे पहला केस क्या है, देखिए जब भी रूट आपको दिख जाए अगर, तो हम क्या लेते हैं, रूट के अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो ले नहीं सकते, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू अगर आप माइनस में लेते हैं, माइनस का मतलब लेस देन 0, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। तो रूट के अंदर की वैल्यू 0 होगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब बात आती है सर जी यहाँ पे इक्वल टू 0 भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन डिनोमिनेटर में है, और अगर आप इसके अंदर की वैल्यू आप 0 ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है। इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि डोमेन में x की उन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे
जिनके लिए फंक्शन आपका इन्फिनिटी आता है। तो अब करोगे क्या बेटा, अब करेंगे ये आप लोग कि fx का हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। fx का क्या हमें निकालना है, डोमेन। तो हमने कंडीशन ले ली 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 9, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अगेन इसके फैक्टर करने के लिए 9 को हम लेफ्ट में ले लेंगे, ठीक है। ये आपका बन गया लेस देन 0 नेगेटिव x, इसके फैक्टर कर लेंगे, ये बेटा आपके फैक्टर आ जाएंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड +3, -3 एंड +3। अब देखो बेटा, अब वेवी कर्व ग्राफ बनाएंगे। अभी वेवी कर्व ग्राफ पे पूरा लेक्चर लेने वाले हैं 1-2 दिन में, ठीक। अगर कहीं कोई डाउट है तो आपका वहां क्लियर हो जाएगा। -3 और +3 बेटा हमने ड्रा कर लिया। अब बात आती है यहाँ पे इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो इसलिए ये आपका -3 +3 डोमेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पे सर्किल बना देंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस प्लस, ठीक। ये तो राइट टू लेफ्ट प्लस माइनस प्लस ही तो चलता है अकॉर्डिंग टू रूल वेविकल ग्राफ में, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि ये जो x है, लीनियर फैक्टर का जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर हम पॉजिटिव बनाएंगे, फिर प्लस माइनस प्लस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, ये लेस देन 0 है फंक्शन, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला कौन सा फेज है, ये फेज है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -3 +3, क्योंकि यहाँ पे बेटा इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं तो ओपन इंटरवल -3 +3 लगेगा, क्लियर। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन आपका यही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन 5 आप लोग अपने आप से करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने नोट कर रहे हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूं। fx = √16 - x²। बेटा डू योरसेल्फ, अपने आप से इसको करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो रूट के अंदर की वैल्यू हमने सिर्फ ग्रेटर देन 0 ली थी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 1 है, डिफाइन है, क्लियर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, fx = 3 sin √π² / 16 - x²। देखिए इसमें भी रूल आपके हर जगह सेम चलेंगे। सबसे पहले तो रूट के लिए आप सोचेंगे, रूट के लिए क्या होगा कि रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, इक्वल टू 0 इसलिए लेंगे तो sin 0 आपका 0 होता है, डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, π² / 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से -x² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, -π² / 16, क्लियर, ठीक है। तो अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इक्वलिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, ठीक। अब इसके फैक्टर करेंगे, 16 को इधर लाएंगे, देन फैक्टर करेंगे, π² / 16 को लेफ्ट में लाएंगे। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 मींस नेगेटिव, 0 को मिला के नेगेटिव, ठीक है। इसके फैक्टर क्या आएंगे, π/4 x + π/4 x - π/4। बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके बेटा वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 मिलती है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, -π/4 एंड +π/4, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, फिर वही केस बेटा इंटरवल यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोनों पे डॉट बनाएंगे, क्लोज सर्किल बनाएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है। इक्वल के केस में इन पॉइंट को कंसीडर करते हैं, क्लोज इंटरवल होता है। अगर इक्वल नहीं होता है तो यहाँ पे हम सर्किल बनाते हैं, वहां पर ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/4 टू +π/4, क्लियर। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। टॉपिक बहुत अच्छे हैं,
हो सकता है आपको थोड़ा सा टेढ़े टॉपिक लग रहे हो, लेकिन ये टॉपिक अच्छे तभी बेटा लगेंगे जब पिछली क्लासेस जो हमारी हैं, पिछले लेक्चर हैं, ठीक है, मैंने फंक्शन पर 3 लेक्चर्स 4 लेक्चर में पीछे दे चुका हूं थ्योरी को मिला करके। तो सारी थ्योरी जब आपकी क्लियर होगी, एक एक डेफिनेशन पता होगी, स्टैंडर्ड फंक्शन जो थे, जो मैंने बताए थे, अलजेब्रिक नॉन अलजेब्रिक, ठीक, उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ सब आपको लर्न होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, तब नॉन स्टैंडर्ड जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे sin x स्टैंडर्ड था, ये नॉन स्टैंडर्ड था, ठीक है, sin x का डोमेन होता ऑल रियल नंबर, रेंज होती है -1 से +1, ये सब चीजें। बट यहाँ पे देखिए आपने जो साइन फंक्शन था, इसका डोमेन और रियल नंबर नहीं था, रियल नंबर का सबसेट आया है -π/4 से +π/4। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस ये सब लगेंगे, चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी? पहली बात तो डिनोमिनेटर को देखना है, कभी जीरो ना होने पाए, रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव ना होने पाए, ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी। लॉग में x की कभी भी उस वैल्यू को नहीं लेंगे जो निगेटिव हो, या फिर 0x कभी नहीं लेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में देखिए आपके सामने 10 से 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने आज की क्लास में कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या है? fx = log of x + 3 base 2 upon x² + 3x + 2। बेटा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला काम मैंने अभी क्या कहा, लॉग के साथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, और 0 भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? लॉग नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लॉग 0 नॉट डिफाइन होता है। तो फिर log x + 3 जो है, ये जो लिखा है, इसमें x + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। पहला केस, x + 3 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3। ध्यान रखिएगा। अभी इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अब सेकंड केस मैंने क्या बताया था? डोमेन निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिख लेंगे बेटा? x² + 3x + 2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे, जब बेटा इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे फैक्टर? x + 1 x + 2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू -1 and -2, -1 and -2, ये दोनों नहीं होने चाहिए। x की वैल्यू -1 -2 नहीं होनी चाहिए, और x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा, जो हमारा डोमेन आएगा, वो कैसे आएगा? देखिए नंबर लाइन प्लॉट करो तब चीजें पता चलेंगी, ठीक है। हम ऑर्डर में -3 लेते हैं, -2 लेते हैं, -1 लेते हैं, ठीक। अब देखो बेटा यहां पर -2 नहीं होना चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए। जो नहीं होने चाहिए उन पर हम क्या करेंगे? उन पर हम सर्किल बना लेंगे, इनको हम सेट ऑफ डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बेटा क्या ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब ग्रेटर देन -3 है, इसका मतलब -3 भी नहीं होगा, लेकिन -3 से ग्रेटर सारी रियल वैल्यू होंगी। तो अब इसको आप समझिए, देखो -2 -1 and -1, ये दोनों जो नंबर हैं ये इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने बनाया है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3, ∞। ये जो मैंने बनाया है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर लाइन पे अगर इसको प्लॉट करेंगे तो यही तो होगा। अब इस इंटरवल में -2 -3 इंक्लूड है, लेकिन -2 -3 नहीं लेने हैं, इसका मतलब इनको हम हटा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन ही हो गया। डोमेन ऑफ फंक्शन बेटा आपका आ गया ओपन इंटरवल -3, ∞ माइनस सेट ऑफ -2, -1। ये आपका आंसर हो गया। इतनी बार बच्चों आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इसको भी अपने आप से करना है, इसमें आपको दिमाग लगाना है, अपने आप से करना है। तो ये आगे के क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं,
कमिंग क्लास में हम अगर इसमें से कोई डाउट होता है तो आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अगली क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो होमवर्क के, ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इनको पहले मैं आपको क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चंस करने के लिए हम आपको दे रहे हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि आज क्लास में कितना कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, ठीक है। जो कमिंग क्लास होगी हमारी वो होगी बेटा रेंज ऑफ फंक्शन। लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इन क्वेश्चंस को कराएंगे और डोमेन के कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पे अपना टॉपिक ओवर करते हैं। हैव अ नाइस डे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करें, लॉकडाउन में खूब पढ़ाई करें, मेरे समय का फायदा उठाएं, मेरे लेक्चर का फायदा उठाएं। धन्यवाद।